यह स्टेट है मणिपुर और मणिपुर जल रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कही थी इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम, और वह भी आज से 2 महीने पहले। मैरी कॉम ने ट्वीट कर यह कहा कि माई स्टेट इज बर्निंग, काइंडली हेल्प, और उन्होंने इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को टैग भी किया। तब उस वक्त मणिपुर की कंडीशन ऐसी थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 को यूज कर वहां की सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया था और एक्सट्रीम कंडीशन में शूट एंड साइट का ऑर्डर भी रिलीज कर दिया था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी, असम राइफल और अदर मिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ा था। और जब मैं इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मणिपुर की कंडीशन और भी खराब हो चुकी है। लोगों को घर से निकाल कर मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को नंगा कर सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। और ये सारी चीजें क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट मणिपुर के कंडीशन को संभालने में बुरी तरह से असफल रही है। पर यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि 2 कम्युनिटी की प्रोटेस्ट और डिमांड ने मणिपुर को एक सिविल वार में झोंक दिया। कारण जानने से पहले हमें मणिपुर का पॉपुलेशन एथनिसिटी को समझना होगा। मणिपुर का लार्जेस्ट पॉपुलेशन मीतीस कम्युनिटी का है, जो लगभग 53% के आसपास है, जिन्हें मणिपुरी पीपल भी कहा जाता है। एंड दे आर बिलोंग टू नॉन ट्राइबल कम्युनिटी, जो मेतीस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो भारत के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। और इसके अलावा बाकी का 40% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटीज का है, लाइक नागा और कुकीज। अगर लैंड शेयरिंग की बात करें तो मीतीस कम्युनिटी, जिनका पॉपुलेशन मणिपुर में 53% के आसपास है, इम्फाल वैली के 10% रीजन में रहते हैं, और बाकी के 90% एरिया में नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक नागा और कुकीज रहते हैं, जो मणिपुर का हिली एरियाज है। हाउ वायलेंस इज स्टार्टेड इन मणिपुर। दरअसल जो मेतीस कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो उनकी एक बहुत पुरानी मांग है। और इसी को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट ने वहां की गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में कंसीडर किया जाए। और कोर्ट के इसी फैसले को लेकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं लाइक नागा और कुकीज, वे प्रोटेस्ट करने लगे। और यह प्रोटेस्ट उस वक्त वायलेंस में कन्वर्ट हो गया जब ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च को चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया था। और इस मार्च के दौरान ट्राइबल कम्युनिटी और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी में एक झड़प हुई, और उस झड़प की वजह से यह प्रोटेस्ट ने एक वायलेंस का रूप ले लिया। अब यहाँ पर आप सभी के मन में 2 सवाल आता होगा। पहला कि मेतीस कम्युनिटी, जिनका पॉपुलेशन मणिपुर में 53% के आसपास है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों चाहिए। और दूसरा सवाल यह कि अगर उन्हें यह स्टेटस मिले तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों को क्या परेशानी है जो वे इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कि मेतीस कम्युनिटी को यह स्टेटस क्यों चाहिए। मेतीस कम्युनिटी का यह कहना है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें 1949 से पहले शेड्यूल ट्राइब में कंसीडर किया जाता था, जो सरकार के द्वारा हमसे छीन लिया गया, और हम पर यह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि हम अपने ही स्टेट के हिली रीजन में जमीन नहीं खरीद सकते। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने से हमें एजुकेशन, जॉब और टैक्स में फ़ायदा तो होगा, पर हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि हम अपने कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज पिछले कई सालों से जो नागा और कुकीज़ का पॉपुलेशन है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और यह नेचुरली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वे लोग बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठियों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। मेतीस कम्युनिटी के इन सभी बातों पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं लाइक नागा और कुकीज़, उनका यह कहना है कि आप मणिपुर में ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं। आप मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन का 53% है। मणिपुर का पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से आपके ही हाथ में रहा है, बिकॉज मणिपुर के 60 स्टेट असेंबली सीट में से 40 सीट ऑलरेडी मेतीस डोमिनेटेड एरिया में है। और अगर आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो आप और पावरफुल हो जाएंगे, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। वैसे दोस्तों, आप इन सभी बातों पर क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए तो फ्री होगा, पर इससे हमारी बहुत मदद होगी और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए